Assalamu alaikum 9th class. This is your biology lecture and we are going to discuss the third part of the small intestine, that is actually ileum. Okay, in the previous lecture what we did we have started the small intestine. Small intestine में हमने क्या किया था? We did the duodenum and then jejunum and we have left ileum. ठीक है, in the previous lecture. So duodenum और jejunum का function क्या था? They are involved in the digestion, complete digestion of the food. And what is the function of the ileum? Ileum का function क्या है? That is involved in the absorption of the food. So small intestine के 3 parts थे, duodenum, jejunum and ileum. तो duodenum और jejunum किस में involve हैं? They are involved in the complete digestion of the food and absorption में कौन involve है? Ileum involve है. So I have prepared some notes. So I will deliver this lecture with the help of the notes. Okay. Before starting, we have started small intestine. There are 3 parts of the small intestine, that is duodenum, jejunum and ileum. We are done with the duodenum and jejunum. They are involved in the digestion, and ileum, that is involved in the absorption. So we have to first see what is coming into the ileum. Ileum में actually digested food में कौन सी चीज़ें आ रही हैं? बिकॉज फूड हमने जो खाना खाया है उसमें 3 बेसिक चीज़ें थी, दैट वाज द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ठीक है, और तीनों की क्या है? ड्यूडिनम और जूजिनम में क्या करनी थी? कंप्लीट डाइजेशन. इट मीन्स दैट इलियम तक फूड आने तक, इलियम में जो फूड एंटर होगी दैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड. ठीक है, और वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड किस फॉर्म में होगी, इस चीज़ को देखते हैं. इफ़ वी हैव टेकन द कार्बोहाइड्रेट्स, और अदर वर्ड्स हम उसे स्टार्च भी कहते हैं, तो स्टार्च सबसे पहले डाइजेस्ट कहाँ हुई थी? इन द ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में इसकी क्या हुई थी? सेमी डाइजेशन. और किसके थ्रू हुई थी और किसने की थी? स्लाइवरी अमाइलेज ने, एंजाइम दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्लाइवा. सेकेंडली इसकी डाइजेशन कहाँ पे हुई? ड्यूडिनम में. और ड्यूडिनम में किसने इसने की? पैंक्रियाटिक अमाइलेज वॉज अ एंजाइम जिसने स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो कार्बोहाइड्रेट्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होंगे दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स इफ़ यू हैव टेकन द मीट और द एग, तो इनकी डायरेक्शन कहाँ पे हुई है? सबसे पहले डायरेक्शन हुई है इन द स्टमक. स्टमक में किसने की है? पेप्सिन ने की है. और इसको कन्वर्ट किस में किया? प्रोटीन्स को, इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. सेकेंड डायरेक्शन कहाँ पे हुई है इनकी? ड्यूडिनम में हुई है. और किसके थ्रू हुई है? बाय द ट्रिप्सिन. किस में प्रेजेंट था? पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट था. पेंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम था दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन ने क्या किया है? पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. सो जो इलियम में प्रोटीन्स एंटर हो रही हैं वो किस फॉर्म में होंगी? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होंगी. द थर्ड थिंग दैट इज़ द लिपिड्स. सो लिपिड्स थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्टेड नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम में बाइल सॉल्ट्स एंटर हुए थे थ्रू द बाइल डक्ट, और ये कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द लीवर. लीवर में क्या है? वी हैव अ पाउच दैट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर में क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल. और बाइल का फंक्शन क्या था? दैट इज़ द एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट. एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट और लिपिड्स क्या था? वी हैव दे कन्वर्ट लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीज़ें एंटर हो रही हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एंटर हो रहा है, अमाइनो एसिड एंटर हो रहे हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंटर हो रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इलियम? टू एब्जॉर्ब देम. इलियम का फंक्शन ये है कि इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना. ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे करती है? नाउ विल सी दिस. सो इलियम की अगर हम बात करते हैं, द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द इलियम, और ये कितना है? 3.5 मीटर लॉन्ग, यानी सबसे लंबा पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा है? इलियम है. इलियम को अगर हम दैट इज़ कंसर्न, इसका फंक्शन क्या है? दैट इज़ द कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. अगर इलियम को मैं बहुत अच्छी तरह से डिफ़ाइन करना चाहूँ
तो आपने कुर्बानी के बाद जो ओजरी जिसे आप बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली जो कि टॉवल लाइक अपीयरेंस होती है, जस्ट लाइक द टॉवल, कि आपको लगता है एक वाइट कलर का टॉवल है, सो दैट टॉवल इज़ एक्चुअली द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इलियम, दैट टॉवल इज़ एक्चुअली द इलियम। सो इलियम को अगर आप देखते हो तो अगर मैं इसको एनलार्ज करके बताऊं तो इलियम में आपको कुछ इनफोल्डिंग्स नज़र आती हैं, ठीक है। टॉवल को अपने माइंड में लेके आए, टॉवल के ऊपर आपको छोटे छोटे से यूं करके स्कार्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। क्या नाम देते हो उन्हें? विलाई का, ठीक है। सो उस स्मॉल इलियम में जो कि आपको वाइट कलर का टॉवल नज़र आ रहा होता है, उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड विलाई, ठीक है। और विलाई का फंक्शन क्या होता है? टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम फूड, ठीक है। फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होनी है? इन द विलाई। तो विलाई ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। और अगर मैं आपको एक विलाई को ओपन करके दिखाऊं, एनलार्ज करके दिखाऊं, तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, आपकी बुक में भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सो इसके सेंटर में आपको ऑरेंज कलर में एक ट्यूब नज़र आ रही है, एंड दैट ट्यूब इज़ कॉल्ड द लेक्टील, ठीक है। और इसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? दैट इज़ टोटली कवर्ड विद द ब्लड वेसल्स और कैपलरीज। विलाई में क्या है? ये टोटली कवर्ड होती है विद द ब्लड वेसल्स, और इसके सेंटर में एक ट्यूब होती है दैट इज़ कॉल्ड लेक्टील, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू डू? हमारे पास एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है? सो इस कंप्लीट पैराग्राफ में एब्जॉर्प्शन डिस्कस है। आई हैव पुट द हेडिंग absorption of the food. So from here to till here that is actually the absorption of the food. इस चीज़ को लर्न करने के लिए आई हैव मेड अ सिंपल फ्लो शीट। आप इस फ्लो शीट को लर्न कर लें, और इस फ्लो शीट को अगर आप अपनी वर्डिंग में राइट करते हैं देन यू कैन राइट, यू हैव लर्न द होल पैराग्राफ। तो आपको ये बुक से पैराग्राफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज़ दिस? हमारे पास ग्लूकोज, फर्स्टली एब्जॉर्प्शन हम करवाने लगे हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की इन द विलाई। सो सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स दैट केम इनटू द इलियम, वहाँ पे क्या है हमारे पास? विलाई। विलाई में हमने बात की थी दे हैव द ब्लड कैपलरीज। ब्लड कैपलरीज में ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंटर हो जाएंगे। जैसे ही ब्लड कैपलरीज में एंटर हुए, ब्लड कैपलरीज से कहाँ चले गए? इनटू द लीवर। लीवर में किसके थ्रू गए? थ्रू अ वेन दैट इज़ कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन। ब्लड कैपलरीज हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड को कहाँ ले गई? इनटू द लीवर। लीवर में इनका इसका क्या काम था? लीवर में जाने का पर्पस ये था कि हमारी फूड में अगर कोई टॉक्सिन प्रेजेंट है तो उसको क्या कर लिया जाए? रिमूव कर दिया जाए, यानी प्रॉपर फूड दैट इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी वही हमारे ब्लड में एंटर हो। So from the liver it will goes to the heart after detoxification। टॉक्सिक को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स थे वो कहाँ चले गए? टुवर्ड्स द हार्ट। और हार्ट की तरफ कौन लेके गया? हेपेटिक वेन लेके गई। देन हार्ट में क्या है? हार्ट दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन, जिसमें ब्लड, जिसका फंक्शन ये है ब्लड को पंप करना। सो जब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स एंटर हो गए इन द हार्ट, तो हार्ट से वो कहाँ पे चले जाएंगे? इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। सो सिंपल है। मैं इस पूरी चीज़ को एक लाइन में बोलने लगी हूँ, आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द फर्स्टली एंटर्ड इनटू द ब्लड कैपलरीज ऑफ द विलाई, देन फ्रॉम द कैपलरीज with the help via hepatic portal vein it will goes to the liver, from where detoxification and the filtration is done. When detoxification and filtration is done, then the blood will entered into the heart through the hepatic vein, and then from the heart it will enter into the bloodstream. Fine. Similar like और कौन सी चीज़ एंटर हो रही थी? ग्लिसरॉल फैटी एसिड भी एंटर हो रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड कहाँ एंटर होंगे, इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो कि लिपिड से बने थे, दे विल एंटर्ड इनटू द लेक्टील. लेक्टील क्या थी, दैट इज अ सेंट्रल ट्यूब इन द वेलाई. वेलाई के सेंटर में जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड लेक्टील. ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ब्लड में डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते, ठीक है. सो इस पर्पज़ के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ पे क्या बनाया हुआ, दैट इज़ वी हैव अ लेक्टील. सो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कहाँ जाएंगे, फर्स्टली इनटू द लेक्टील. लेक्टील उसे कहाँ ले जाएगा, इनटू द लिम्फेटिक डक्ट, और लिम्फेटिक डक्ट उसे कहाँ पे एंटर करा देगा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम. यानी अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में तो एंटर होंगे बट विद द हेल्प ऑफ लेक्टील एंड लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है. सो ये लिम्फेटिक डक्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी में देयर आर टू सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ अ लिम्फेटिक सिस्टम. सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा ब्लड का सिस्टम है. ह्यूमन बॉडी में जो टोटली ब्लड का सिस्टम है, ब्लड कैसे एंटर होगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से वापस हार्ट की तरफ आएगा, दैट इज़ बेसिकली अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वी विल स्टडी इन द चैप्टर नंबर 9. लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, दैट सिस्टम बिलोंग्स टू द लिपिड्स, ठीक है. लिपिड्स डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते. सो व्हाट वी हैव, उनको ट्रैवल करने के लिए दे नीड अ सेपरेट सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है. सो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड फर्स्टली that will entered into the lacteal. From the lacteal carries them to the lymphatic duct and lymphatic duct ultimately pour them into the bloodstream. और ब्लड स्ट्रीम से वो टोटली हमारी ह्यूमन बॉडी के हर सेल तक जा सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू हैव टू लर्न दिस फ्लो शीट्स. फ्लो शीट्स को लर्न करने के बाद आप इस पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे फॉर 2 to 3 times एंड दिस विल बी लर्न, ठीक है, और ये लर्न हो जाएगा. देन व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ योर अगेन योर लॉन्ग क्वेश्चन. इलियम एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका. सो सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट हियर. जो मैंने स्टार में मार्क किया दैट इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द विलाई. सो टिल हियर यू विल राइट, और राइट करने के बाद यू पुट द हेडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. फूड के एब्जॉर्प्शन में आप ये पैराग्राफ राइट करेंगे. पैराग्राफ के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको नीचे ये 2 फ्लो शीट्स भी राइट करनी है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन. मैं सेपरेटली दोनों शीट्स की पिक्चर्स भी आपको सेंड करूँगी सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें जो है वो लर्न करने में भी ईजी हो. ओके क्लास, थैंक यू.